वक्त हमारे साथ बैठा करते थे, किसी वक्त हमारे साथ खेला करते थे, लेकिन आज हमारे दरमियान नहीं। उनमें से जो नाम मुझे याद आ रहे हैं, क्योंकि लिखी लिखाई कोई चीज़ नहीं है, कोई नाम रह जाए तो आप याद भी करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे जूनियर क्रिकेटर भी यहाँ हैं, सीनियर क्रिकेटर भी हैं। तो उन दोस्तों को अगर हम यहाँ पे याद कर लें, क्योंकि आज वो नहीं है, कल वो दिन आना है, कल वो वक्त आना है जब हम में से भी कुछ लोग नहीं होंगे, तो फिर हमें भी अल्लाह करेगा इसी तरह जूनियर लोग या जो लोग उस वक्त मौजूद होंगे इंशाल्लाह अच्छे अल्फाज में याद करते रहेंगे। तारक साहब थे जो रुकना की क्रिकेट को चलाने में तारक साहब का बहुत बड़ा हाथ था। कलर कहार से मुझे याद आ रहे हैं महबूब साहब और रऊफ भाई, इसी तरह मख्याल से नासिर भाई को किस तरह हम भूल सकते हैं, तसव्वुर भाई और तारक सईद भाई बुछाल कलां से, और ग्राउंड की शान आप यकीन करें शोबाज भाई ग्राउंड की रौनक हुआ करते थे, और तुफैल मरहूम, इन लोगों को हम कैसे भूल सकते हैं। इलियास मरहूम हमारे भाइयों जैसे दोस्त, सके भाइयों जैसे, उनको नहीं भूल सकते। अनवार मरहूम झामरा से, अमजद नज़ीर सेठी से, इसी तरह अगर कोई दोस्त और याद आएंगी तो जरूर। अनवर अभी हाल ही में इंतकाल हुआ अनवर भाई का, अनवर पटवारी, अंकल रफीक की डेथ हो गई है। नसीम भाई हमारे नूरपुर से पटवारी, एतजाज सजाद के छोटे भाई एतजाज जूनियर हमारे क्रिकेटरों में से, खास तौर पे रशीद रुकना हमीद साहब के भाई, गुफवाला से यंगस्टर जी नजीब फयाज साहब हमारे भाई हैं, उनके भांजे बड़े एक्टिव क्रिकेटर थे आजकल पिछले दिनों में। इश्तियाक साहब बुछाल कलां से जी, इश्तियाक साहब हमारे हाजी इश्तियाक साहब, अभी कुछ दिन पहले उनकी भी वफात हो चुकी है। और इसके अलावा और जो भी हमारे इलाका वनहार के और जिला चकवाल के प्रोफेसर इजहार साहब भी बतौर प्रोफेसर भी बतौर क्रिकेटर भी, तो इन सब के लिए, और जो नाम ज़हन में नहीं आए और जो वफात पा चुके हैं, कारी साहब 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार करते हैं, लेकिन उनके लिए दुआ में नाम वाली लिस्ट दे दें। इसमें 4-5 नाम हो गया। हम सब खड़े हो जाएंगे, सब खड़े होके दुआ भी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अलल मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका सिह्हत वल आफियत व हुस्नल खुल्क। रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। या इलाहुल आलमीन, आज दोस्त अहबाब जिन्होंने इस महफ़िल का इंतज़ाम किया है, इस ताम का इंतज़ाम किया है, तमाम के इस इंतज़ाम को अपनी बारगाह के अंदर कबूल मंजूर फरमा। या इलाहुल आलमीन, इन महब्बतों को सदा सलामत फरमा। जो दोस्त अहबाब यहाँ पे मौजूद हैं, जो यहाँ पे नहीं मौजूद हैं, जो भी नेक ख्वाहिशात लेके तेरे हुज़ूर हाज़िर हैं, तमाम की नेक जा दिली ख्वाहिश मुरादों को पूरा फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो अहबाब यहाँ पे बीमार है, जो घरों में बीमार है, इनके जो दोस्त अहबाब बीमार हैं उनको शिफाई कामिला अता फरमा। तमाम बीमारों को शिफाई कामिला अता फरमा। बिलखसूस जो दोस्त अहबाब, इनके जो दोस्त अहबाब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, जिनके नाम अमजद साहब ने लिए हैं, या इलाहुल आलमीन जिनके नाम लिए हैं नहीं ले सके हैं, या इलाहुल आलमीन तमाम को जन्नत में आला मकामत फरमा। तमाम की कब्रों को मुनव्वर फरमा। तमाम की कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना। ये जो अहबाब यहाँ पे मौजूद हैं, इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। आपस में इस तरह मोहब्बतें नसीब फरमा। या इलाहुल आलमीन, इन मोहब्बतों को सदा सलामत फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अल्लाह। इरफान भाई सेठी से अभी आए हैं जी, लाहौर से आ रहे हैं डायरेक्ट इस प्रोग्राम के लिए।
खेती से हमारे इरफान भाई जी आपके जूनियर क्रिकेटर हैं नसीम भाई, लेकिन ये अभी लाहौर से आ रहे हैं सिर्फ इस प्रोग्राम के लिए कि आपसे और दोस्तों से मुलाकात हो जाए। मलिक नसीम साहब, वेलकम सर। इस तरह के प्रोग्राम पहले तो कम हुए हमारे इलाके में, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे इस तरह के प्रोग्राम वो करते हैं हमारे दोस्त क्रिकेटर। इस दफ़ा हमें मौका मिला है तो सब दोस्तों से, छोटे बड़े भाइयों से गुजारिश होगी कि बैठ के चप सुने, बाकी रिफ्रेशमेंट तो चलती रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक पुर रौनक और ज़बरदस्त तकरीब के साथ। ये तकरीब जनाब आपकी खिदमत में बिल्कुल लाइव पेश की जा रही है अली जी स्पोर्ट्स के स्पोर्ट्स पेज से, और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बड़ी गैदरिंग जो कि लेजेंड क्रिकेटर्स जो कि इस वक्त मौजूद हैं स्टेज पर भी और उसके अलावा पूरे हॉल में। उन्हें ज्वाइन किया है जो यंग क्रिकेटर्स हैं आजकल के, जो अभी इस वक्त एक्टिव क्रिकेटर्स हैं और बिल्कुल जनाब मौजूद हैं यहाँ पर। तकरीब का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और 1 बाय 1 तकरीब में लोगों का इंटरेक्शन बिल्कुल इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि एक बार करेंगे शेयर, क्योंकि पुर रौनक तकरीब आपकी नज़रों के सामने है। बिल्कुल आप देख सकते हैं इसमें यंग क्रिकेटर्स जिनमें वकास फिदा और एंड कंपनी, और उसके अलावा जनाब मलिक असद मेहदी अपनी कंपनी के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उनके साथ में आप देख सकते हैं कि और इसके अलावा मलिक ज़फ़री किसी तरफ के मोहताज नहीं, इस वक्त बैठे हैं आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल यहाँ पर मौजूद होंगे। जनाब थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। इस वक्त ये जनाब बिल्कुल स्क्रीन पर सामने मलिक ज़फ़री मौजूद हैं। इनके अलावा जितने भी लोग यहाँ पर दोस्त अहबाब मौजूद हैं, ये सारे तकरीबन वनहार का एसेट हैं, वनहार के क्रिकेटर्स हैं और बहुत ज़बरदस्त एक सेटलमेंट के साथ इस वक्त जनाब एक तकरीब अरेंज की गई है। इसमें सारे क्रिकेटर्स को लाया गया है जी, और जिस पे आप देख सकते हैं कि सारी क्रिकेट की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर मौजूद है। अब चलते हैं बाकायदा तकरीब की तरफ, ताकि आपको जो मेन इशू है जिस वजह से यहाँ पर गैदरिंग की गई है उसकी तरफ लेके जाया जा सके। सो अब चलते हैं स्टेज के बिल्कुल पास। वहाँ पे मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि वहाँ पर स्टेज के सेक्रेटरी मौजूद हैं और इस तकरीब को बिल्कुल चला रहे हैं। तो अब इसके बाद ओवर टू हिम अब जाएंगे जनाब, सीधा जनाब जाते हैं अब एक नवा रंग दिता कि कायद आज़म ट्रॉफी दी मैच होंदा है तो पॉइंट लेवल तो होंदा है, हरने आई टीम भी पॉइंट मिलते वो भी ना एक टूर्नामेंट इतना कराया उस तरह का। फिर दायरा क्रिकेट का जेड़ा शुरू होया है उस टाइम तो पहली दफा दायरा भी मलिक नसीम साहब लवाया और विकेट के 2 एंड बनवा के खुद सारा दिन ग्राउंडा च होंदा है, मेहनत करते हैं। पिच बनानी बड़ी मुश्किल होंदी है उस दौर इन खुद ग्राउंड रह के तो इन्हें 2 एंड चलवाया है उस दौर। फिर इन्हें एक टूर्नामेंट कराया वनहार चैंपियन ट्रॉफी के नाम से, जिसे वनहार के सारे क्रिकेटर मौका मिला खुल के। और उस दौर किटा गिनिया भी बड़िया मुश्किल होंदियां, लेकिन ये पाबंदी होंदी है कि सफेद किट ना सारे बंदे उसले क्रिकेट खेडते हैं और सारिया टीम को इंजा ही होता है। फिर उस तो बाद इन्हें एक टूर्नामेंट कराया जिसका नाम अगाथा क्रिस्टी। एक कोई उसके बारे मां भी ज्यादा नहीं पता, वो कोई पढ़ा लिखा बंदा की गल आई। और नसीम साहब जिसले वो अगाथा क्रिस्टी के नाम से टूर्नामेंट कराया तो बहुत सारे बंदे साढ़े को पुछते हैं। मलिक अमीर डांगा साहब खुद बड़े क्रिकेट शौक ना वेखते हैं दुनिया के मुल्क बन के, उन्होंने को असी डोनेशन मंगन गए उस तो उन्हें आख्या भाई यार इसका नाम के रखे ने आ गया था ये की है। लेकिन उस दिन नाए ने टूर्नामेंट कराया जिससे पूरे पिंडी डिवीजन के बंदे भी आ खेडे आए और स्पैशली नईम ताज जेडे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेडते हैं लाहौर की तरफों, लाहौर जमखाना की तरफों खेडते हैं, भाई अनवार साहब जामरे तो
और इजाज साहब बुछाल कलां तो खेडते आए फर्स्ट क्लास क्रिकेट, और सलीम ताज साहब और बहुत सारे दोस्त मलिक अल्ताफ ग्रुपना और सारे लोग उस दौरे च इत्थे क्रिकेट आके खेडते रहे और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर इत्थे आते रहे। फिर मलिक नसीम साहब चूंकि उस तो बाद इंग्लैंड चले गए तो क्रिकेट ना इन्हों का लगाव बढ़ाया, यकीन करो क्रिकेट का एक सिलसिला चलता रहा। वो अज नसीम साहब ज्यादातर चकवाल भी खेडते चकवाल क्रिकेट एसोसिएशन दे विच उत्थे भी खेडते रहे, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन दे मैच होंदे, मतलब बहुत अच्छी क्रिकेट। और नसीम साहब दी क्रिकेट दा एक मखसूस अगर स्टाइल किसी बंदा वेखना होवे, किसी न पता हो भाई की कुण खेडदे आए, तो मोहसन पाकिस्तानी मोहसन हसन खान एक क्रिकेटर है ओपनर, अगर उसकी किसी लॉर्ड्स वाली इनिंग्स 200 वाली वेखी हो तो तुसां पता लग वैसी नसीम दा और उसका स्टाइल सेम आया। और नसीम वनार सब तो ज्यादा सेंचुरियां बनाने अभी वनार दा नसीम खिलाड़ी है, क्योंकि बहुत अच्छी हार्ड बॉल के मैच में सेंचुरियां बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो और भी काफी लोग आए, बड़ी अच्छी क्रिकेट आई उस दौरे। ये तो है तारफ मलिक नसीम साहब का। तो बाकी इंशाल्लाह वद नाल नाल जूं जूं चलता सिलसिला चलसी, ये थोड़ा जिहा मैं खाका जो पेश किया, बड़ी मेहरबानी सर, शुक्रिया। अभी अपना काम जारी रखे। सबके भाई ने नसीम भाई का तारुफ पेश किया है। इससे पहले हमारे इलाके में किस तरह का प्रोग्राम कम, इसकी इब्तदा कह सकते हैं, कोशिश करूँगा कि बात लंबी न हो, लेकिन जो इस प्रोग्राम के कुछ अगराज मकासद है वो उससे बयान करनी है। इब्तदा मेरा ख्याल है कि इस तरह की गैस की इब्तदा भाई शबीर साहब जब इनके बेटे की इसी हाल में शादी का प्रोग्राम हुआ और वलीमे का प्रोग्राम, तो इनकी और भाई अपने और जो मकाम यार अपने पुराने क्रिकेटर्स जो हैं उनको ज़रूर बदलू करना चाहिए। तो उस दिन हमने फर्स्ट टाइम देखा है कि इलाके के और इलाके को हमने कभी भी इलाका बनार को हमने मनारा से लेकर और शाह तक कभी भी नहीं देना चाहिए। हमने इलाका बनार के जितने भी टूर्नामेंट हुए हमेशा पैर पधराड़ से लेके तो कलर कास्ट को बीच में हमेशा शामिल रखा। ये नहीं कहा गया कभी भी कि ये इलाके हमारे से बाहर हैं। आज भी कुछ तो शायद बाहर से आएंगे, कुछ नहीं आ सकते। शबीर साहब के जो प्रोग्राम बच्चे की वलीमे का था उससे हमारे बहुत सारे क्रिकेटर इवन के चकवाल से भी आए, वहाँ से ये सिलसिला चला। तो दोस्तों में कुछ ये एक दो दोस्तों में ये सोच आई कि यार ये क्रिकेटर जो है हमारे, इनका कोई हमारा राब्ता रहना चाहिए। तो फिर इस सिलसिले को आगे बढ़ाया हमारे शबीर साहब बलियाल से। ये हमारे शबीर साहब और तारक साहब, इन्होंने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया कि एक ग्रुप बनाया जाए जिसमें हमारे पुराने क्रिकेटर जो है सारे स्पेशली, और उसमें अगर नए क्रिकेटर भी शामिल हो सके तो ये ग्रुप जो है एक दूसरे से राब्ते में रहेगा, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि अब सारे दोस्त इस तरह गैदरिंग हर वक्त नहीं हो सकती। लेकिन आजकल जिस तरह मोबाइल टेक्नोलॉजी आ गई है तो सारे दोस्त हर वक्त राब्ते में 24 घंटे राब्ते में रह सकते हैं और रह रहे हैं हम इस वक्त। आज का जो ये प्रोग्राम है ये इसका इंतज़ाम जो है सारा ये क्रेडिट जाता है जी मलिक शाहिद नवाज, मलिक नासिर नवाज, सफदर याद बरबरी, जमील भाई को। इन्होंने ये गैदरिंग आज रखी है कि ये हमारी मुलाकात भी हो जाएगी, नसीम भाई से भी सबकी मुलाकात हो जाएगी, आपस में भी मुलाकात हो जाएगी सब। मकसद आज के प्रोग्राम का क्रिकेट के हवाले से बात करना है। हमारे इलाके में क्रिकेट जो है वो, मैं 8th क्लास में पढ़ता था तो मैं भी ये सजाद भाई और नसीम भाई के साथ एज ए क्रिकेटर, इन्होंने मुझे आप समझे कि उंगली पकड़ के अपने साथ टीम में शामिल किया था। और नसीम भाई और ताहिर साहब हमारे गुफा वाला से, ये हमारी टीम के ओपनर हुआ करते थे और मैं इसी टीम में 11वें नंबर पे बैटिंग किया करता था। सजाद साहब हमारे कप्तान हुआ करते थे। और फिर वो भी टाइम आया कि जब नसीम साहब चले गए सुपरस्टार में, और ये बात दुरुस्त है कि जो सफदर भाई ने बात की है कि सुपरस्टार उस वक्त कोई बड़ी टीम नहीं थी, नामी गिरामी टीम नहीं थी, लेकिन नसीम साहब के उधर जाने से वो सुपरस्टार की टीम इलाके की 4 बड़ी टीमों में शामिल हो गई।
इनकी मेहनत की वजह से, इनकी काविश की वजह से। ये जब चले गए सुपरस्टार में तो ताहिर साहब के साथ ओपन करते रहे, फिर मुझे भी मौका मिला ताहिर साहब की, आप समझ लें कि कम टाइम देने की वजह से, फिर शबीर भाई के साथ मैं भी ओपन करता रहा हूँ काफ़ी अर्सा। इनके साथ ये जो हमारे क्रिकेटर बैठे हैं, कुछ लोग आ नहीं सके, मैं अक्सर इनको मिलता हूँ तो मैं इनको इस हिसाब से मिलता हूँ। और मैंने इन क्रिकेटर्स का नाम, इसमें नसीम भाई भी आज शामिल हो गए, इशफाक भाई भी शामिल है, मैं इनको इलाके का बाप क्रिकेटर कहता हूँ। अच्छा, ये हमारे क्रिकेटर जो जितने नाम ये हम ले रहे हैं, मसूद नहीं है इनमें, राहिल जूनियर हो गए, चले हमारे साथ के, यानी मैं सीनियर की बात कर रहा हूँ, जैसे तुफैल साहब, जैसे शोबाज भाई, जो जिन्होंने क्रिकेट खुद कम खेली, इजाज हीरो साहब, ताहिर निवाज साहब, इन्होंने क्रिकेट खुद चाहे कम खेली लेकिन लोगों को खिलाने के लिए बड़ी कोशिश की। खुद तो बंदा खेलता है ना जी, लेकिन टूर्नामेंट कराना अभी बड़ी आसानियाँ हो गई हैं। हमारे पास स्टेडियम बन गया है, सामान आ गया है, हमें यंग लड़के मिल जाते हैं पिच बनाने के लिए। उस वक्त हमारे लिए बड़े मुश्किल हालात होते थे। हमारी टीमें खेलती थी, जब वो दुरमुट के साथ पिच बना लेते थे, टॉस होता तो दोनों टीमें कहती थी अब हमने खेलना क्या है, अब इतनी देर दुरमुट करते रहे हैं, यूज ऑफ गेम तो थोड़ी रह गई है, थक गए हैं सारे। तो उस वक्त हालात बहुत मुश्किल थे, सारे स्टूडेंट होते थे, पैसे इतने जेब में नहीं होते थे, 5-5 रुपये हम जमा करके, फिर भी 11 में से 2 ऐसे कोई खिलाड़ी होते थे जो वो 5 रुपये भी नहीं दे सकते होंगे, तो फिर भी 55 रुपये की बाल आती थी, फिर भी 45 रुपये बनते थे। तो कोई 2 जो ज़रा आप समझ लें कि मुखैर किस्म के खिलाड़ी होते थे, वो फिर अपनी तरफ से शामिल कर दिया करते थे या क्लब के फंड में से शामिल कर लिया करते थे। आज बड़ी आसानियाँ हो गई हैं हम लोगों को जाने के लिए। हमसे मुराद मैं इनकी बात कर रहा हूँ, मैं तो इनका जूनियर हूँ। हम लोग जाया करते थे किसी के पास तो कि जी हम टूर्नामेंट कराना, हमारी कोई मदद कर दे, तो सजाद साहब, नसीम साहब, सफदर बरूरी भाई 2000 रुपये हमें कोई दे देता था, तो पंजाबी में कह रहे बस या पुठियाँ छाड़ मरेंगे। क्यों? क्योंकि 2000 रुपये वो हमें मिल जाया करते थे और 1000 या 2000 हमारी फीस बन जाया करती थी। 4-4.5 हज़ार रुपये में टूर्नामेंट भी हो जाया करता था और हमारे क्लब के लिए जो इंतज़ामी के लिए 1000 रुपया 2 बैटों के लिए भी बच जाया करते थे। सस्ते ज़माने थे। बुचान खुर्द से बहुत हमारे अच्छे क्रिकेटर पैदा हुए। चिफ्तल भाई, अलीम भाई भूल गए। अलीम भाई हमारे बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर थे, ऑलराउंडर थे। उनकी भी वफात, जो पहले वाले हमारे खिलाड़ी थे अलवार भाई, तारक साहब, उनके साथ यानी वो खेलते रहे, अपनी डेथ हो गई। तो इसी तरह आगे नासिर भाई मख्याल की टीम के लिए बड़ी उनकी कोशिशें हुआ करती थी। अपना इसाक भाई की वफात हो गई है, इशफाक भाई के भाई, सगे भाई, उनकी भी वफात हो गई है। वो भी हमारे साथ इन्हीं ग्राउंड में खेलते रहे हैं। आगे अगर आप आ जाए, सजाद भाई की बड़ी काविश हुआ करती थी। तो जो हमारे ये निस्बतन दूसरी स्टेप है, जो ऑल फ्रेंड या इस किस्म का ज़माना इनको नहीं पता था। तो मुझे सफदर हयात ने और शायद नवाज ने कहा कि आपको नहीं पता सजाद साहब कितने पुराने क्रिकेटर हैं। सजाद साहब नसीम साहब के वो उस्ताद है। बेशक। अच्छा, सजाद साहब की बड़ी काविश हुआ करती थी। इसी तरह जब नसीम साहब ने अलग अपनी टीम एक, तो उसमें फिर इनकी अपनी काविश बार बार, ये जिस तरह सफदर साहब कह रहे थे, बार बार टूर्नामेंट कराने। इसी तरह फिर ऑल फ्रेंड बन गई। तारक साहब की उसमें बड़ी काविश थी। ये जो हमारा एरिया है, सेठी, बलियाल, नूरपुर, मुनारा तक, ये इसकी क्रिकेट को, इनको क्रिकेट सिखाने में, अच्छी क्रिकेट खिलाने में तारक साहब मुनारा का फिर इसके बाद मलिक निसार यहाँ मौजूद नहीं है। सेठी की टीम उन्होंने चलाई रखी है, बाद में आपके साथ खेलते रहे। कलर का हार के खालिद साहब, तारक साहब अभी मौजूद हैं, किसी वजह से नहीं आ सके। बहुत अच्छे, बहुत पुराने क्रिकेटर थे। अच्छा, फिर
चंद ऐसे क्रिकेटर भी इस इलाके में पैदा हुए हैं कि जिनकी गेम इतनी अच्छी थी कि आप कह सकते हैं कि वो इमरान खान और जावेद मियांदाद के साथ भी खेलते रहे या इंजमामुल हक के साथ खेलते रहे। कैसे कि रुकना से सलीम ताज साहब, नईम ताज साहब बहुत बड़े सर्जन हैं इस्लामाबाद में आजकल, उनको हम किसी तरह भी भुला नहीं सकते। मैं खुद उनके साथ नहीं खेला हुआ, लेकिन हम उनको हमेशा याद रखते हैं। क्यों? वो बहुत बड़े क्रिकेटर थे। एजाज साहब हमारे बुचाल कलां से, और इसी तरह बेहतरीन ऑलराउंडर, और इसी तरह इल्ताफ साहब रुकना से बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन थे। अनवार भाई जिनका जिक्र किया, हमें झामरा का लाहौर में खेलते थे। तो ये वो क्रिकेटर थे कि एक दफ़ा मैच हो रहा था, उस वक्त मैं अभी खुद बाहर बैठ के 7वीं क्लास में देखता था, तो में कहीं पैड फंस गया तो ये गिर पड़े, तो इनकी टीम बाकी आई और इनको हाथों से उठा के तो पिच पे छोड़ के आए थे। इस तरह गेम होती रही है, और ऐसे स्टैंडर्ड के लोगों के साथ जब गेम होती रही है तो उस वक्त गेम का स्टैंडर्ड आजकल की क्रिकेट से बहुत आगे था। इन्हीं इसी तरह करते हैं जी हमारे दोस्त, क्योंकि आए हुए हैं, मौका भी मिलना चाहिए सबको। सबसे पहले मौका दे देते हैं जी, अभी जिक्र हुआ है तारक साहब उनारा, ऑल फ्रेंड के हवाले से। तारक साहब भी हमारे बहुत सीनियर क्रिकेटर हैं। तारक साहब भी किसी तरह आप ये कह सकते हैं नसीम भाई, मसूद भाई, सजाद भाई या शबीर भाई से जूनियर नहीं है, ये इनके साथ के सीनियर क्रिकेटर। मोहतरम जनाब नसीम साहब और तमाम बरादरान अस्सलाम वालेकुम। रियली ये बात एजाज़ की बात है कि आज मुझे यहाँ मौका मिला और बड़े अरसे के बाद नसीम साहब से मुलाकात का मौका मिला। तो मैं भी इस चीज़ का फिर क्रेडिट मलक शबीर साहब को ही दूँगा कि इसी हाल में इन्होंने हमें इकट्ठा किया। यकीन करें कि उस दिन जब हम यहाँ से फारग होने लगे तो 2 जुमलों के बाद अगर मैंने कहा कि अगर मैं तीसरा जुमला बोलूँ तो मुझे रोना आ जाए, तो उससे जो तहरीक चली है और जो हम लोग इकट्ठे हुए, मेरे अपने बच्चे भी स्पोर्ट्स मैन हैं, मैं उन्हें भी सिखाता हूँ कि आपस में मोहब्बत से रहें। आप भाई तसव्वुर नहीं कर सकते कि बंदा जब 30-35 साल बाद अपने साथ खेलने वाले दोस्तों से मिलता है तो कितनी खुशी होती है। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मुझे भी एक बड़ा यानी एक तारीखी मैच नसीम साहब के साथ खेलने का मौका मिला, जब हम जो ऑलफ्रेंड 11 थी हमारी, वो हमने छोटे क्लबों से यानी कोई लगातार कोई 7-8 साल की एफर्ट के बाद हमने उसको एक टीम ऑलफ्रेंड बनाई थी। तो हम ये याद है कि नसीम साहब इंग्लैंड से आए, इनके पास बल्ला बड़ा कोई कीमती बल्ला था, और दूसरी साइड पे हमारी एक और टीम थी, इन्होंने 1 सेंचुरी की, 111 कोई 1-2 सेंचुरी इन्होंने की। फिर हमारी टीम के साथ, ये मैं बात इस वजह से कर रहा हूँ कि एक दिन हमारी जब ये पुरानियों की टीम बनी ना, तो एक दोस्त कह रहे थे कि आपको इतनी कप्तानी शायद नहीं आती। तो मैंने उन्हें फिर ये दोहराई नहीं, लेकिन वो मैंने कहा कि यार ये अच्छी बात नहीं लगती। तो नसीम साहब आए हमारे ऑलफ्रेंड में, तो उस वक्त ये यानी पिछले 111 करके आए थे। तो मैंने अपने बॉलर्स को बताया था, जिसमें हमारे नवीद सेठी, मलक शबीर साहब थे, मलक गफूर साहब थे, मैं खुद भी बॉलिंग करता रहा कि जी हमने इन्हें स्कोर नहीं करने देना, कि जी हमारा सिर्फ टारगेट होगा कि नसीम साहब को हमने स्कोर नहीं करने देना। तो कोई 1-2 फील्डर मैंने ऑन साइड पे खड़े किए और बाकी सारे के सारे ऑफ साइड, क्योंकि ये ऑफ साइड पे बड़ा जबरदस्त उस वक्त खेलते थे और पिच भी इन्होंने खुद ही बनाई थी। तो 11-12 ओवर तक इन्होंने फुल शॉट खेलते रहे और हमने इन्हें स्कोर नहीं करने दिया। 11 के बाद इन्होंने खुद ही 8 विकेट होके तो ये वापस चले गए। मैंने कहा कि जी उस वक्त का लेवल जो था फील्डिंग का, कि आज अगर कोई देखे क्रिकेट होती है, कोई बंदा करके ये दिखाए कि एक यानी 2 ऑन साइड पे खड़े करके सारे ऑफ साइड पे एक टॉप बैट्समैन को बंदा आउट कर ले, तो इससे और बड़ी हिकमत अमली फिर क्या हो सकती है। उस वक्त अगर किसी बंदे का एक बॉल अगर हमारा मिस फील्ड करने वाले को हम अगले दिन मैच में नहीं खिलाते थे। आजकल ये होता है कि क्या छोड़ के भी हम हंस रहे होते हैं ना। तो इतने लेवल की क्रिकेट थी, तो जाहिर है इनकी बहुत अच्छी टीम थी। हमें पता है कि इन तक कम्पीट करने के लिए हमें कितने प्रोसेस से गुजर के फिर हम इनके साथ मुकाबले में। तो बस वो थोड़ा अरसा गुजरा, लेकिन बड़ा शानदार गुजरा। तो आज आपसे मुलाकात हुई जनाब, बहुत बड़ी खुशी हुई। तो मैं अपने यंग जनरेशन को भी यही मैसेज देना चाहता हूँ
कि ये बड़े ज़बरदस्त लम्हात हैं। आपस में किसी किस्म की नफरत ना रखें, मोहब्बत रखें। अगर हमारी उस वक्त की छोटी मोटी हो भी जाती थी तो हमें अब भी उसका पछतावा है कि ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कितनी ज़बरदस्त खुशी होती है जब आपका कोई क्रिकेटर या आपका कोई फैसला मिलता है। तो जनाब अल्लाह ताला आपको मज़ीद लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और हमारे तमाम दोस्तों को इसी तरीके से महफ़िल मुनक्कद करने का मौका दें। बहुत शुक्रिया। जिस तरह उस टाइम पे, उस दौर में जब हमारे ये सीनियर क्रिकेटर खेला करते थे तो हमारी मशहूर टीमें हुआ करती थी। सेठ अब्बास क्रिकेट क्लब, सुपरस्टार क्रिकेट क्लब, तारक 11 रुकना, या बुचाल खुद की टीम, इसी तरह या कलर कहार की टीम। ये टीमें उस टाइम पे बहुत अच्छे मेयार की टीमें हुआ करती थी। चकवाल भी जहाँ पे खेला करते थे। जिस तरह चकवाल से हमारे क्रिकेटर यहाँ खेलने आया करते थे तो यहाँ से हमारे क्रिकेटर भी वहाँ जाके आजकल के दौर में, क्योंकि ये सीनियर लोग हम सारे अपनी अपनी जॉब्स में कोई मुल्क से बाहर चले गए, जहाँ जिसका अल्लाह ताला ने दाना पानी लिखा है, रोजगार लिखा है, वहाँ चले गए हैं तो मौका नहीं मिलता। आजकल हमारे पास यहाँ जो टीम बहुत अच्छी खेल रही है, बड़े अरसे से ये हमारे कुछ छोटे भाई जो हैं ये बड़ी काविश कर रहे हैं। तो आजकल की जो हमारी टीम है बुचाल स्टार, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रजिस्टर्ड भी है, वहाँ खेलने भी जाते हैं और हाल ही में मेरा ख्याल है अभी भी टूर्नामेंट हो रहा है वहाँ पे। ये 1 या 2 मैच जीत के अगले राउंड में जा भी चुके हैं। इस टीम के नुमाइंदा के तौर पर इनके कप्तान को बुला रहा हूँ, असद मैदी, वो आपके सामने थोड़ा सा तारुफ पेश करते हैं। रहीम, बहुत ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ नसीम साहब का और अंकल शाहिद का, अंकल सफ्तर का, अंकल जमील का, जिन्होंने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया और सबको मौका मिला हमें सीनियर्स को, जूनियर्स को इकट्ठा होने का, और जितने भी सारे तकरीबन सारे क्रिकेटर्स हैं हम, और बहुत अच्छी गैदरिंग है ये, और काफ़ी कुछ हमें एक दूसरे का नॉलेज होगा, मिलेगा सीखने को भी। और मैं सबसे ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ अंकल नसीम से। काफ़ी अरसे से मैं सुनता आया हूँ, अंकल सफदर हमारी ज़्यादातर गपशप इनके साथ होती है, फॉलो भी करते हैं इन्हें, क्रिकेटर भी रहे हैं। अंकल शाहिद हैं, ये हमें बहुत ज़्यादा अंकल नसीम के बारे में बताते थे किस तरह हम क्रिकेट खेला करते थे। और मैं बहुत ज़्यादा, बल्कि हमारी सारी टीम, हम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेशन इनसे लेते थे अंकल नसीम की एक्टिविटीज़ से, कि जिस तरह ये काम करते रहे हैं, हार्ड बॉल खेलते रहे, क्योंकि हम भी बहुत ज़्यादा हमें शौक है हार्ड बॉल का। हमारा क्लब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रजिस्टर्ड है पीसीबी से। तो आपके विजन को लेके हमारा यही एम है कि आप जितने भी सीनियर्स हैं, आपके विजन को हम लेके आगे चलें, और हम चल रहे हैं इंशाल्लाह। हमने इस सिलसिले में एक तो वनहार क्रिकेट एसोसिएशन बनाई है, उसके मेंबर्स हैं सारे, तकरीबन सारी तहसील कलरकार की जितनी भी अच्छी टीम्स हैं वो सारी मेंबर्स हैं वनहार स्पोर्ट्स एसोसिएशन है। और जितने भी हमारे क्रिकेटर्स हैं, चाहे टेप बॉल के हैं चाहे हार्ड बॉल के हैं, वो उसके मेंबर्स हैं। और जिसमें हमारे ज़मीर भाई हैं, सीनियर मेंबर हैं सरकला से, हसनैन भाई हैं, ये जनरल सेक्रेटरी हैं वनहार स्पोर्ट्स एसोसिएशन के। इसी तरह और भी सीनियर मेंबर्स हैं, और वो अपना काम करते रहते हैं, टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कराते हैं। ज़्यादातर आजकल हमारे पास डिग्री कॉलेज में टूर्नामेंट्स होते रहे हैं, हार्ड बॉल के भी, टेप बॉल के भी। और जब से हमारे पास ये हार्ड बॉल का ग्राउंड बना है, प्रॉपर स्टेडियम बना है, तो हार्ड बॉल हमने ज़्यादा मतलब हार्ड बॉल पे फोकस करते हैं। तो क्लब हमारा काफ़ी अरसे से बुचाल स्टार, शबीर साहब का क्लब शबीर 11 खेलती रही है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इसी तरह बुचाल स्टार अलहदा से खेलती रही है। फिर शबीर साहब अपनी जॉब में बिजी हो गए, लेकिन हमने अपना क्लब चलाए रखा। अभी हमने पीसीबी से भी रजिस्टर करवा लिया क्लब। साथ ही हम अपनी एक एकेडमी है वनहार क्रिकेट एकेडमी, वो हम अपनी मैनेज कर रहे हैं और चला रहे हैं। हमारा छोटा भाई है, दोस्त है वकास, वो एज अ कोच और एज एन एडमिन सारा कुछ वही मैनेज करता है। बल्कि हमें तो कोई मसला भी नहीं होता, मैं भी अपना कारोबार है छोटा मोटा, उसमें बिजी होता हूँ। वकास सारी पिचेस वगैरह भी तैयार करवाता है, जो एकेडमी के बच्चे हैं ये काफ़ी सारा हेल्प आउट करते हैं। और हमारा हार्ड बॉल का जो क्लब है उसमें हम पूरी कोशिश होती है हमारी कि जितने भी इलाका वनहार के अच्छे प्लेयर्स हैं सबकी शमूलियत हो, और माशाल्लाह बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं।
जिनमें ख़ासकर एक लड़के को मैं मेंशन करूँगा, मुहिब जामरा से है जी। मुहिब का ताल्लुक बहुत अच्छा हमारा फास्ट बॉलर है, बहुत पेसी बॉलर है। इस पर हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। वकास बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है कि ये बंदा सिलेक्ट हो जाए। आजकल रीजन वाइज टीमें बनी हैं, नॉर्थ साउथ, तो हमारा जोन नॉर्थ है, तो नॉर्थ में हमारी पूरी कोशिश है मुहिब सिलेक्ट हो जाए। बहुत अच्छा बॉलर है, फास्ट बॉलर है। वकास का मैं इंट्रोडक्शन करूँगा जी आपसे। वकास वकास का तलक भी खुशालपुर से है। वकास की जो चेहरे पे कट लगे हैं ना दो, ये इसने समझे ग्राउंड के लिए खून अपना दिया है। ये ग्राउंड में काम करता है तो उससे ग्रास कटिंग मशीन लग गई, ब्लेड टूट के लग गया था। वकास के चेहरे पे तकरीबन 60-70 टाँका लगा था। बचने की उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन अल्लाह पाक ने मेहरबानी की और वकास माशाल्लाह भी ठीक हो गया। 2-3 महीने तो बिल्कुल जबड़ा भी टूट गया था। हाफ जबड़ा वकास का नहीं है, लेफ्ट साइड वाला, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी जबड़ा नहीं है, नकली लगा। बहुत अच्छा बैट्समैन है और ये भी रिप्रेजेंट करता है अपनी डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो सीनियर लीग खेलने जाती है टीम, उसे रिप्रेजेंट करता है। बहुत अच्छे स्कोर भी करता है, बहुत अच्छा बैट्समैन है। और भी काफ़ी सारे टैलेंटेड बच्चे हमारे अकेडमी के। जफर महमूद है हमारा, बहुत अच्छा प्लेयर है। पाकिस्तान लेवल पे टेप बॉल भी खेला है जफर। और जफर पाकिस्तान लेवल का प्लेयर है, टेप बॉल का भी, हार्ड बॉल का भी बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर है डिस्ट्रिक्ट में। वो बाकी आफ्ताब भाई हमारे, मतलब मेन जो हमारे बुचाल स्टार्स के बानी है आफ्ताब भाई ना, बुचाल स्टार ये हमारे साथ होते हैं। इनकी एज भी माशाल्लाह काफ़ी सारी होगी, लेकिन अभी भी वनडे मैचेस जो होते हैं वो भी हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं। वनडे टूर्नामेंट हुआ 40 ओवर्स का। कई दफ़ा मैंने कहा कि यार 2-3 ओवर मुझे रेस्ट दे दो, लेकिन आफ्ताब भाई सारे मैचेस में फील्डिंग भी करते हैं। सीनियर्स के साथ ही, शबीर लोगों के साथ भी ये खेलते हैं और हमारे साथ भी खेलते हैं, मतलब पूरा टाइम देते हैं हमें। तो हमारा यही हमारी ख्वाहिश है कि क्रिकेट को जितना टाइम दे सकें, अच्छे लेवल पे हो। और आपस में पहले हम ये एसोसिएशन से पहले हमारी इसमें गैदरिंग नहीं होती थी, काफ़ी इख्तलाफात होते थे क्रिकेट में। जब से हमने ये सिस्टम बनाया, एसोसिएशन बनाई है, छोटे छोटे इख्तलाफात भी दूर हो जाते हैं। गैदरिंग होती रहती है, हफ्ते बाद 10 दिन बाद टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज मिल के सारे करा रहे होते हैं। पहले ये होता था कि एक गाँव में टूर्नामेंट हो रहा है, काफ़ी सारे क्लैशेस कोई इख्तलाफात होते थे। अब हमारी एसोसिएशन कराती है टूर्नामेंट, मौजूद है सारी ये एसोसिएशन बैठी है। तो और हमारे फिर बड़ा इत्तेफाक से, प्यार मोहब्बत से और एक अच्छी बेहतरीन मैनेजमेंट होती है। असद भाई क्लब रजिस्टर्ड जितने हुए इन सारे वो भी तो सुनो, 22 क्लब जो है, 22 क्लब्स इस वक्त तक हमारे पास जो टेप बॉल खेलते हैं, और बाकी जो हार्ड बॉल रेगुलर वैसे खेलते हैं। 8-10 क्लब हैं जो रेगुलर हार्ड बॉल खेलते हैं, और रजिस्टर्ड क्लब हमारा बुशाल स्टार्स है, वो मैंने आपको बताया। उसमें फिर सारे पार्टिसिपेट करते हैं, पूरे इलाके की हमारी कोशिश होती है जो भी अच्छे प्लेयर हैं वो अपने साथ हैं। वाहिद एकेडमी जो चल रही है मनार में अभी पूरे डिस्ट्रिक्ट, ये बंदा सारा इंशाल्लाह आपको बताएंगे। उसको विकास थोड़ा एकेडमी के बारे में आपको बताएगा, थोड़ा सा बता दें। अकेडमी को सर तकरीबन 1.5 साल हो चुका है। ये हमारी आपस के मशवरे से मलिक साहब प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट मलिक आफ्ताब साहब, और 2 हम कोचेज हैं, मलिक जफरी और मैं। 1.5 साल में हमारी जितनी भी मेहनत है उसका रिजल्ट अब हमें मिलना शुरू हो चुका है। मेरा एक लड़का इस्माइल चकवाल से अंडर 19 खेल चुका है माशाल्लाह। 2 लड़के अंडर 13 इस्माइल, 2 लड़के अंडर 13 के नॉर्थ के जो ट्रायल्स हुए हैं वो दे के आए, इंशाल्लाह इनका नाम आ जाएगा। लेकिन वो वही 2 लड़के अंडर 11 में सिलेक्ट हो चुके हैं। सलाउद्दीन तीनों आ गए, सलाउद्दीन फास्ट बॉलर और अंडर 16 में भी एक लड़का सिलेक्ट बड़ी बड़ी टीम इन बच्चों से आ रही है। ये सर फास्ट बॉलर ये अंडर 16 में सिलेक्टेड है।
सर ये इस्माइल खान हमारा जो अभी टूर्नामेंट हुआ था पूरे नॉर्थ का, उसमें चकमाल की तरफ से टॉप स्कोर और 1.5 साल में तकरीबन 20 से 25 लड़के हमारे पास, और अभी तक हमने किसी से एक रुपया भी चार्ज नहीं किया। हमारे जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं उनको इन्होंने एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है और एक ग्रुप बनाया है, वनहार लेजेंड क्रिकेट ग्रुप। इसमें हमारे 40 से 50 सीनियर क्रिकेटर 52 मेंबर हैं इसके, जो यहाँ पर भी हैं और कुछ दोस्त हमारे जो पाकिस्तान के अंदर नहीं है, मुल्क से बाहर हैं, वो भी शामिल हैं और हर वक्त हम राब्ते में रहते हैं। फिर जो हमारे बाहर वाले दोस्त जैसे कभी भी आए हुए हैं, तनवीर भाई आए हुए हैं, जुल्फकार भाई आने वाले हैं नूरपुर से, पिछले दिनों आसफ भाई इंग्लैंड से आए हुए थे, वापस चले गए, आपके पास खेलते रहे। उन्होंने हार्ड बॉल दरअसल आपके पास शुरू की थी, सुपरस्टार, बाद में सेठ अब्बास क्लब में खेलते रहे। सेठ अब्बास क्लब का बार बार जिक्र करते हैं तो बात यह है कि सेठ अब्बास साहब हमारे इलाके के समाजी कारकुन थे, बड़े उनके कारनामे थे, बड़े काम, कॉलेज हैं, ग्राउंड्स हैं, स्कूल हैं, वाटर सप्लाई, बिजली, इस तरह के काम हमारे सेठ अब्बास मरहूम, बाबा मेहदी खान मरहूम, मलिक शहबाज खान मरहूम, तो ये लोग काम अपनी जगह पे करते रहे हैं। हम लोग उन्हीं ग्राउंड में खेलते रहे, उन्हीं इदारों में पढ़ते रहे हैं, तो उन लोगों को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए उनके नाम से हम क्लब को मंसूब कर दिया करते थे। हमारे पास अगर खिलाड़ियों के पास और कोई ज़रिया नहीं होता था तो उनको याद रखने के लिए, और उन्हीं के नाम से फिर टूर्नामेंट भी होता। अभी हमारे पास जो 52 मेंबर्स हैं, इनकी 2 टीमें हैं, क्रिकेट टीमें हार्ड बॉल की चल रही। ये लास्ट संडे जो है इसको भी गालबन मैच हुआ है, या इससे पिछले इतवार को मैच हुआ था, और दोनों हमारी जो टीमें हैं उनको हमने लेजेंड क्रिकेट के नाम से मंसूब किया हुआ है, एक वनहार सुल्तान और एक वनहार किंग के नाम से। इसमें जो यंगस्टर हैं उनकी जगह नहीं है, क्योंकि हम सारे लोग जो हैं उम्र रसीदा हैं, हम बूढ़े हो रहे हैं, तो वो यंगस्टर जो हैं हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह यंगस्टर दौड़ सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, बॉल फेंक सकते हैं, तो हमारे जिस्म में उस तरह से ताकत तो नहीं रह गई, सलाहियत तो बरकरार है। आप ये बात थोड़े आप अभी दूसरी टीम में खेल रहे हैं, जवानों वाली। नहीं, आप एक टीम जो इसमें हम वो खिलाड़ी लेते हैं, इन टीमों में हम सिर्फ वो खिलाड़ी लेते हैं जो सिर्फ हमारे साथ ही खेल सकते हो, आई मीन बूढ़ों के साथ ही खेल सकते हो। तो इशफाक भाई, आपके लिए पूरा मौका है, जवानों की टीम को छोड़ के अगर आप इधर आएंगे तो आपको पूरा मौका दिया जाए। उधर भी बहुत मौका है। ये दोनों टीमें हमारी चल रही हैं जी, इसमें हम कप्तान भी तब्दील करते रहते हैं, खिलाड़ी भी चेंज होते रहते हैं, मैच होते रहते हैं। मकसद उसका ये होता है जो लोग हमारे बीच में खेल नहीं सकते किसी वजह से, जैसे शफकत भाई, मसूद भाई, तो सजाद भाई, तो हम बतौर कोच उनको अपने साथ अटैच रखते हैं। सफदर रियाद भाई हैं, आइंदा ये भी टाइम देंगे। मकसद ये होता है कि हम वहाँ जाते हैं कि हम दोस्तों की मुलाकात हो जाती है, एक पॉजिटिव सरगर्मी जन्म लेती है, हम अपनी थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, और जो नए हमारे क्रिकेटर हैं उनके लिए हम कोशिश करते हैं कि उनके लिए मशाल राह बने। हमें कोई शौक नहीं है, किसी को कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए, हमें कतन कोई शौक नहीं है कि हम जो नए क्रिकेटर्स हैं उनके रास्ते की दीवार बने। तो नए जो लोग हैं, जैसे अभी ये बच्चे आए हुए थे, ये जब भी मौका मिले, हमारी हेल्प की ज़रूरत हो तो हम सीनियर क्रिकेटर इनके लिए हम वक्त हाजिर होंगे। सर इसमें सजेशन है ना, इसमें सजेशन आ सकती है, और
कि आप 2 की जगह पे 4 टीमें बनाएं और यंगस्टर को साथ में इंटरेक्शन के लिए डालें। जी वो कर रहे हैं, वो मतलब कर रहे half and हैं half ये कर काम, लें। क्योंकि अभी 2-3 महीने हुए शुरू हुआ है, तो वो तजावीज़ भी साथ हैं। अब इसको क्योंकि थोड़ा सर सा- पता है क्या है, अभी सीनियर जितने भी है ना सारे सर, इनमें से मैक्सिमम के नाम भी यंगस्टर्स को नहीं पता। वो क्यों नहीं पता है? आप 6 महीने से या साल से खेल रहे हैं, तो लोगों को इंटरेक्ट होना चाहिए था आपके साथ। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, आपने अपनी 2 टीमें बना के आपस में खेलना शुरू कर दिया और बाकी जो है ना वो अपना खेल रहे हैं। आप उनको मर्ज करें ना, नहीं वो हम 3-3, 4-4, 5-5 लें सर, लें उनको। इसको डिस्कशन एक सजेशन है। इसको बाद में डिस्कशन करेंगे। आप सर अभी सीनियर प्रोग्राम को जारी रखें, कोई सीनियर बंदा बात कर रहा है। अभी हमारे जो सीनियर क्रिकेटर्स आए हुए हैं, उनमें से कोई सीनियर क्रिकेटर हमारे थोड़ा टाइम अगर कोई बात करना चाहें तो बात कर। नहीं ऐसी नहीं करें, आप आए हैं, आप बात करेंगे। मलक सजाद साहब आएंगे जी। कोई 1-2 मिनट वास्ते है, कोई 1-2 मिनट वास्ते। सब तो पहली गल तो टाइम बड़ा सारा शॉर्ट है बिल्कुल, ते हर बंदा हुन काला पे खड़ा। चलो इंशाल्लाह ते गल्लां ते बहुत 1-2 मिनट दी कर दो। शॉर्ट जी गल ये है भाई, अस सारा अल्लाह ताला इत्तेफाक प्यार बड़ी मेहरबानी और साडा कोऑपरेट ना बच्चों नाल भी तुहाडे नाल भी जिथों तक होया असी आ बड़ी साडी भी तुसी समझ बड़ी कोई शबीर साहब 2 और आओ जी शबीर, उतो ही 2 पॉइंट कोई पैगाम दो यंगस्टर। अस्सलाम वालेकुम तमाम यंगस्टर ना मैं खेडदा भी रहा नसीम साहब। इंजे गल गुड ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਖੇਡਦਾ। ਇਹ 2 ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਆਊਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਜੇ ਯੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਯੰਗਸਟਰ ਬੱਚੇ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਿਰਫ ਨਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਿਆ, ਲਾਹੌਰ, ਚਕਵਾਲ, ਇੱਥੇ। नसीम साहब सिर्फ बैट्समैन ही अच्छे नहीं, नसीम साहब अच्छे लीडर भी हैं, बहुत अच्छी क़यादत करते हैं, बहुत अच्छी ज़हीन लोग हैं। ये इन्हों की इतनी जानत है कि छोटे जे टाइम में इन सुपरस्टार को इतना ऊपर के लैके उत्ते लै गया कि सेठ अब्बास से भी परेशानी खड़ी होगी। एक टाइम इस तरह आ गया, तारिक अलायमन सुपरस्टार, सेठ अब्बास, 3 एक साइड एक प्लेटफार्म पर आ गए। नसीम साहब इस तरीके जानत के नाल अपने इतने लड़कों को इस्तेमाल किया कि बंदा सोच नहीं सकता। ना असी सेठ अब्बास क्यों आते हैं तो असं याद नहीं लेना, वो अज ना सुपरस्टार बन गए तो साढ़े से परेशानी खड़ी होगी। ये यार साढ़े को खेलते तो बड़ी अच्छी गल है। ये नसीम साहब इन्होंने केक कोड के बुलाया था, कितने अच्छे। लिहाजा नसीम साहब बहुत ही अच्छे लीडर, बहुत अच्छी क़यादत करने आए, बहुत बेहतरीन बैट्समैन और स्टाइलिश बैट्समैन। कोई मगरूरी नसीम साहब ही नहीं। नसीम साहब टाइम तो पहले आना, लोटे लैने, पानी मस्जिद च भरना, विकेट सड़ना, दुरमट मारना, 1-2 घंटे तो बाद अपनी बैटिंग शुरू करनी। अजकल आते ना साढ़े जवान जनाब आते हैं विकेट तैयार हुई भी है जी, तैयार है जी, खेलना उधर वेना खेलने वास्ते असा कितने पैसे मिल सकते, ये उस टाइम को नहीं गया। लिहाजा नसीम साहब की ग्रेट ये प्रोग्राम क्योंकि नसीम साहब का असी अमजद साहब कहते यंगस्टर के नाल जितनी हेल्प कर सा इंशाल्लाह यंगस्टर जितनी साड़ी मदद मंग असी उस तैयार है। शुक्रिया भाई मलक अख्तर रिवाज साहब जी जी गो के खेडे घट लेकिन क्रिकेट दे विच या क्रिकेट मतलब प्रमोट करन दे विच मलक अख्तर रिवाज दा इजाज सूफी दा तफैल या शोबाज इन्हां दा बड़ा हिस्सा मलक अख्तर नवाज अभी ना याद करना ये भी बड़ी जाती है। कोई 1 मिनट वास्ते मलक अख्तर साहब कोई मैसेज दे दो, कोई 1 मिनट का मैसेज। बहुत बड़ी खिदमत है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सब तो पहले इन सारे भाइयों का शायद जमील नासर जिन्हें भी अरेंजमेंट किया इन्होंने शुक्रिया अदा करने कि इन्हें सा मौका दिता कि असी इतने चेहरे एक दुनिया वेख सकी, एक दूसरे की गल सुन सकी। गल्लां बहुत हो गई, बोर होए बच्चे। नसीम साहब मैडल क्लास फेलो भी हैं तो असी बड़ा अर्सा इकट्ठे रहे हैं तो इन्हों की जड़ियाँ खूबियां सारे बयान कर रहे हैं, लेकिन मनार क्रिकेट प्रमोट करने नसीम भाई वाकई एक बहुत ज़बरदस्त काम किया। सब तो पहले हसन बैदी बड़ा काम कर रहा हूँ और मैं खुश है ना अपनी जिंदगी दायत लाई हुई है। अनवार हो गया, ये हो गए, सबसे हो गए, इन्हें अपना फ्यूचर पे करके ना बच्चे फ्यूचर वास्ते लगे। असल में सब तो पहले जी
इतने क्रिकेट एसोसिएशन बनी है ना, ये मैं गल पे करना 80s की, वो WRCA मनार रीजन क्रिकेट एसोसिएशन, बिल्कुल ਉਹਦੇ ਬਾਨੀ नसीब साहब है जैसिया से बहुत अच्छा। सब एक मुख्तसर जी गल है, मैं ना बच्चों वास्ते ही गल करता मैं कि खूबसूरती की है उस वक्त की क्रिकेट की। तुसी भी हिसाब बनाओ कि अज असी सारे इकट्ठे हुए हैं तो इतने खुश हाँ, और ये मौका मिला खान साहब बैठे सीनियर मोस्ट साढ़े बहुत सारे भाई इतने भी आ सके कि उस वक्त अदालत साहब बैठे, क्रिकेट जो भी आई उस ऐसे तलक दिते, अगे तारक साहब भी गल की, ऐसा नाम दिता, पहली पहचान जी मनार हुई है सारे लोगों की, क्रिकेट ने इनाम दी है और उस वक्त तलक हाल तक कायम है। अल्लाह पाक स्वामी बदे हुए, असद बैदी और बदे हुए, विकास काम कर रहा, अल्लाह ताला सेहत और जिंदगी दे बच्चे जड़े तुसा तारफ कराए अंडर 16 अंडर 19 किसी मौका मिलता था, तो साड़ा काम है हूँ ये वो दौर नहीं जोड़े 80s आया। हूँ असी इतना इन्हों की हेल्प कर सकते हैं कि असी सोशल मीडिया के इन्होंने बच्चों प्रमोट करिए ताकि फर्दर सिलेक्शन इन्हों की मदद हो सके। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जनाब। एक और हमारे ताहिर भाई भी आए हुए हैं, फास्ट बॉलर थे सुपरस्टार के, बहुत दोस्त नहीं जानते ये। उस टाइम पे मसूद और राहिल के साथ आप समझें कि इनके शाना बशाना एक बेहतरीन फास्ट बॉलर हुआ करते थे हमारे इलाके के। राजा कमाल साहब बहुत लोग नहीं जानते, अगले दिन उनकी तस्वीर भी एक शेयर की हुई थी दोस्तों ने और सारे पहचानते रहे हैं, तो हत्ता कि मसूद साहब खुद भी भूल गए कि ये कौन है। तो राजा कमाल साहब रहीम जार खान से सजाद साहब के साथ, नसीम साहब के साथ उन्होंने बुछाल की और इलाके की क्रिकेट के लिए बड़ा काम किया। अब आखिर में भाई नसीम को मौका देते हैं अपने ख्याल का इज़हार करें। जनाब मलिक नसीम साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मलिक शाहिद साहब का और खुसूसी तौर पर नासिर का और जमील भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया, परसुएट किया। और सबसे पहले नासिर जब मेरे पास ग्लासगो के अंदर आए तो बड़ी इंटरेक्शन हुई, तो उन्होंने मेरे अंदर ये जो आज आग लगी है ये लगाई है इन्होंने। तो मैं आज इसलिए यहाँ मौजूद हूँ, स्पेशली मैंने टाइम निकाला है कि मैं मालूम करूँ कि क्रिकेट को क्या हो रहा है पाकिस्तान इस रीजन के अंदर, स्पेशली लोग क्रिकेट के हवाले, स्पेशली हार्ड बॉल क्रिकेट के हवाले से किस तरफ जा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे ब्रीफ किया था कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो टेप बॉल की तरफ मुतवज्जो हैं, तो हार्ड बॉल की तरफ इसलिए नहीं जाते कि वो सामान महंगा है तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये कल्चर ही तब्दील हो चुका है। बहरहाल इस मौजू पे आने से पहले मेरी ये ख्वाहिश है कि जितने भी हमारे क्रिकेटर जो यहाँ हमारे पास हमारे साथ खेला करते थे, जिनके नाम मेंशन हो चुके हैं, मैं बड़ा सेंटिमेंटल हो गया था थोड़ी देर पहले जब उनके नाम लिए गए। वो हमारे साथ खेलते थे, आज नहीं है, कल हम नहीं होंगे, तो बड़ा दुख हुआ इस बात का। तो मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ उन स्पॉन्सर्स को, जिसमें मलिक शहबाज साहब थे और कई मलिक अमीर साहब थे, नवाज साहब थे, शायद वो जिंदा है या नहीं है, लेकिन जो गुजर चुके हैं मैं उन सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। फिर जिक्र हुआ कमाल साहब का भी, सजाद का जिक्र हुआ, अख्तर नवाज का जिक्र हुआ, एजाज साहब का जिक्र हुआ। तो ये वो लोग थे जिन्होंने इस इलाके के अंदर मेरे साथ मिल के क्रिकेट की बुनियाद डाली और हमने मिल बैठ के एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन तरतीब दी जिसने मुख्तलिफ टाइम्स के ऊपर मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स करवाए, बड़ी जिद्दत के साथ टूर्नामेंट करवाए और उसके अंदर नई जिद्दत ले के आए हम इस क्रिकेट के अंदर। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि हालांकि हमारे दरमियान जैसे सुपरस्टार और सेठ अब्बास की बात हुई तो ये इंडिया और पाकिस्तान वाला टाकरा हुआ करता था, लेकिन फिर भी हम थोड़ी देर बैठ के क्रिकेट खेलने के बाद जो भी हारता जीतता था, लेकिन फिर हम बैठ के ताश खेल रहे होते थे। तो इतनी आपस में कराबतदारी थी। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि इस चीज़ को ज़हन में रखें।
जो मैंने क्रिकेट में आज तक देखा है वो 3 चीज़ें, पैशन, हार्ड वर्क और अकम्पलिशमेंट। अगर ये 3 चीज़ें नहीं हैं तो आप क्रिकेटर नहीं बन सकते, आप क्रिकेट की कोई खिदमत नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट बातें। पैशन की बात करूं तो जब मैंने सुपरस्टार बनाई तो हम सेठ अब्बास को नहीं हरा सके थे, बाकी टीमों को हम हरा दिया करते थे। तो मैंने इन सबको इकट्ठा किया। मैंने कहा आज सब लोग, सुबह मैच था तो मैंने कहा आज रात को हमारे घर में रहेंगे आप। तो मैंने सबको अपने घर में रखा। मकसद क्या था कि हम रात को बातें करेंगे, प्लानिंग करेंगे, एक जेल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, और सुबह उठेंगे तो हम एक जान होके इस टीम को हराएंगे। और यकीन करें हमने इसको हरा दिया। हार्ड वर्क की जो बात है, जो बयान हो चुका है, मैं यहाँ क्या किया करता था। अब आप देखें, अगर वहाँ पे मैं आज भी खेलता हूँ, शुरू करवाया था मुझे सजाद ने। मैं ग्राउंड में आता था, एक टीम आई थी 1981 में, ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी अंडर 19, उसमें एक खिलाड़ी था हैरिस। मैं उससे बड़ा मुतासिर हुआ कि वो किस तरह खेल रहा था। तो मैंने उसको सामने टीवी के सामने खड़े होकर मैं भी उसी तरह प्रैक्टिस कर रहा था। तो करते करते मुझे बताया गया कि सजाद इन्होंने टीम बनाई है सेठ अब्बास ने। तो मैं यहाँ आ गया। तो सजाद मुझे 2-2, 3-3 घंटे प्रैक्टिस करवाया करता था कि बैट एंड पैड को किस तरह आपने बॉल को खेलना है। क्या बात है सजाद साहब। तो होता ये था कि बहुत सारे लोग आते थे टीम के अंदर शामिल होने के लिए। तो ये क्या करते थे कि उनको ओपनर भेज देते थे कि चलें ओपनर जाएंगे, पहली बॉल पे आउट हो जाएंगे तो जान छूट जाएगी। मुझे भी इन्होंने ओपनर भेज दिया। तो मैंने और ताहिर ने मिलके 62 का स्टार्ट दे दिया पहले मैच में। तो वो दिन है और आज का दिन है कि मैं ओपनर हूँ। आज भी मैं ईस्ट ब्राइट की टीम जो है उसमें ओपनर हूँ, पहली टीम की तरफ से खेलता हूँ। और वही है सिलसिला जो पहले दिन से बना था। हार्ड वर्क की बात मैं ये कर रहा हूँ कि हमारी ट्यूसडे को और थर्सडे को ट्रेनिंग होती है रात को 8 बजे से लेकर 11 बजे तक। मैं उस दोनों दिन नहीं जाता, मैं जाता हूँ वेंसडे को और मंडे को, जब यहाँ कोई नहीं होता और मशीनें फुल होती हैं, 4-5 मशीनें लगी हैं, फुल होती हैं। मैं 5 विकेट्स के ऊपर प्रैक्टिस करता हूँ और वो तकरीबन प्रैक्टिस होती है 3 घंटे की। और 3 घंटे के बाद मुझे, आपको पता होगा कि मेरा आप क्या होता होगा, लेकिन अगले दिन मैच में सेंचुरी या 50 ये गारंटीड है। अकम्पलिशमेंट बड़ी ज़रूरी है। हमने देखा, हम जब स्कॉटलैंड में मैंने क्रिकेट शुरू की तो मैंने ये देखा कि स्ट्रक्चर उनका क्या था। 50 ओवर्स की गेम है। फॉर एग्जांपल अब पहली टीम ने 300 कर लिए हैं तो दूसरी टीम अगर 301 करे ना करे उसको आउट करना ज़रूरी है। अगर आउट नहीं करेंगे तो वो मैच आप ड्रॉ हो गया। तो हमने कहा ये स्टुपिडिटी है, इस तरह क्रिकेट को आप आगे नहीं ले जा सकते। जब तक आप जीतेंगे नहीं, जीत के अगली मंजिल को नहीं देखेंगे तो बात नहीं बनेगी। तो हमने स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दिया। आज वहाँ पे प्रॉपर इंग्लिश स्ट्रक्चर मौजूद है जिसमें अंदर बड़ी कंपैरेटिव क्रिकेट होती है, स्कॉटिश कप है, हमारी लीग क्रिकेट है, T20s है, हमारी बहुत सारी गेम्स उसके अंदर हैं। तो मैं ये सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि जब तक आपके पास पैशन नहीं होगा क्रिकेट का, हार्ड वर्क नहीं करेंगे और अकम्पलिश नहीं करेंगे जो आप कुछ कर रहे हैं, आप क्रिकेटर नहीं बन सकते। दूसरी बात यह है कि मैं अनफॉर्चुनेटली अदब के साथ, मैं जो आप लोग टेप बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं मैं उनको टोटली डिस्करेज करता हूँ। और कोई स्पोर्ट नहीं है मेरी उस क्रिकेट के लिए जो कि टेप बॉल क्रिकेट है, क्योंकि हमारी इस क्रिकेट ने इस पूरे मुल्क की क्रिकेट को तबाह कर दिया। अगर देखें आज बाबर आजम एक खिलाड़ी है जो 20 साल से हमारी टीम के अंदर एक बैट्समैन आया है नया। रिजवान उसकी टेक्निक नहीं है लेकिन वो खेल लेता है, लेकिन एक बाबर आजम पूरा टेक्निकली करेक्ट क्रिकेटर है। क्यों? तो उसने खेला है उससे हार्ड बॉल से। तो हार्ड बॉल के लिए मैं हाजिर हूँ। जो टीमें आपने बनाई हैं उनको मैं पूरी तरह सपोर्ट करूंगा, फाइनेंशियली, मोरली, जिस हद तक हो सके। इसमें विशाल स्टार का नाम लिया गया है, एक दूसरी और टीम का नाम लिया गया है। आपकी वनार एकेडमी है जिसके अंदर आप लोग मेहनत कर रहे हैं, मैं भरपूर ताउन करूंगा उसमें भी। उसके बाद जिन क्रिकेटर का आपने लेजेंड आपने बनाया, वनार लेजेंड, बहुत ज़बरदस्त बात की आपने, क्योंकि ये रिकग्निशन बड़ी ज़रूरी है क्रिकेट में कि हम रिकग्नाइज करें जो लोग यहाँ बैठे हैं इन सीटों पे या उन सीटों पे जिनका एक एक्सपीरियंस है, जिन्होंने एक एक्सपोजर दिया क्रिकेट को। अगर हम ये उनको रिकग्नाइज नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं चल सकते। उन्हें ये रिकग्निशन भी ज़रूरी है और जो नए यंगस्टर आ रहे हैं उनकी रिकग्निशन भी बहुत ज़रूरी है। हम जाने से एसोसिएशन काम नहीं करेगी। एक मिडल, एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन बनाई आपने, इसके अंदर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाए।
और क्योंकि हमारा इलाका छोटा है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन वो हो सकती हैं, उसकी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनवाएं, स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा पीसीबी से। फिर स्पोर्ट्स बोर्ड को अप्लाई करें कि आप एज ए वॉलंटरी बॉडी इस ग्राउंड को संभालना चाहते हैं और इसके अंदर आपकी पूरी डायरेक्ट इंटरवेंशन हो। ये बहुत ही ज़रूरी बात है, तो इसका भी आप लोगों ने इदराक करना है। मुझे शुरू में जब मैं इस स्टेज पे आया तो मुझे बहुत सारे लोगों ने जो बातें बताई कि क्रिकेट जो टेप बॉल क्रिकेट है वो बहुत ज़्यादा है, हॉट बॉल क्रिकेट नहीं है। मुझे दुख हुआ, लेकिन चंद बच्चों को जिनके नाम लिए गए हैं जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं, मुझे खुशी हुई। आपकी सजेशन भी बड़ी अच्छी है कि इनको अमालगमेट किया जाए। बड़े खिलाड़ी जो यहाँ बड़े खिलाड़ी हैं उनके साथ आप छोटे बच्चों को खिलाएं। सुपरस्टार की मिसाल सामने है जो मैंने इनके ऊपर काम किया और वो बड़े ज़बरदस्त टीम बनी, आज यहाँ बैठे हैं गवाह हैं। तो इनको सामने लेके आएँ, इनके ऊपर काम करें, ये आपका फ्यूचर है। तो एज ए वनहार क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन, वनहार लेजेंड, वनहार एकेडमी, जो भी जितनी भी आपको इमदाद चाहिए आप उससे रब्ता करें। इंशाल्लाह जो कुछ मुझसे हो सका मैं आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट करूंगा, मॉरली सपोर्ट करूंगा, स्ट्रक्चरली। सजाद इजाज साहब यहाँ पे नहीं है, अख्तर, इनकी मदद से हमने बहुत क्रिकेट के लिए काम किए और मुझे बेहद खुशी हुई थी जब हमारे हालांकि टसल बहुत होती थी क्योंकि हम अगेंस्ट एक दूसरे से खेला करते थे, लेकिन उसके बावजूद हमने आपस में मिल के क्रिकेट को आगे फरोग दिया। तो कम से कम अपने अंदर एक बर्दाश्त पैदा करें, खेलें ज़रूर, बड़ी मुस्बत खेलें, पैशन से खेलें, लड़ाई करें उसके अंदर क्रिकेट के अंदर, लेकिन जब आप क्रिकेट से बाहर आए तो आस मिलाएं एक दूसरे को सपोर्ट करें। यकीन करें आज भी अगर एक लड़का बहुत अच्छा खेल रहा होता है या अच्छी बॉल करता है तो मैं स्पेशली जाके उसको कांग्रेचुलेट करता हूँ, हालांकि वो दूसरी टीम से होता है, और फिर मैं उसको बताता हूँ जो मुझे वो बॉल की थी वो बहुत ज़बरदस्त थी, तुम उसके ऊपर रखो तो हर बैट्समैन को आउट कर सकोगे, हालांकि मैं उसके खिलाफ खेल रहा होता हूँ। तो ये एक चीज़ है जिसको आप नॉन अलाइन करके अपने ज़हन के अंदर इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऑल इन ऑल मुझे बड़ी खुशी हुई है, आप सब लोग तशरीफ़ लाए, मुझे इज़्ज़त दी और इन सब लोगों को इकट्ठा होने का मौका दिया। तो एक बात मैं ये फाइनली करना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह ये आखिरी मीटिंग नहीं होगी, अब ये सिलसिला चलता रहेगा। मेरा आना जाना इधर काफ़ी है पाकिस्तान के अंदर, तो ये हम इकट्ठे होते रहेंगे। मैं पर्सनली देखूंगा, आपको सजेस्ट करूंगा किस तरह ऑर्गेनाइजेशन को बनाना है, किस तरह इसको आगे चलाना है, टीमों को किस तरह स्ट्रक्चर करना है। अगर आपने इस इलाके के अंदर अच्छे क्लास के टूर्नामेंट करवाने हैं तो वो किस तरह करवा सकते हैं, इमदाद कहाँ से लेनी है आपको, ग्रांट्स कहाँ से मिलनी है, वगैरह वगैरह। जो मुझसे हो सका, ये जो मैं कर सकता हूँ मैं वो करूँगा और आपकी जितनी मदद मुझसे हो सके मैं करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में आपकी इतला के लिए कि ये रैन हमारे जो हैं ये हमारे लेजेंड क्रिकेट ग्रुप जो है उसके मुस्तकिल कैमरा मैन है। तो ये जितनी रिकॉर्डिंग होती है ये ऑनलाइन एक तो चल रही है, दूसरा अगर बाद में आप देखना चाहें तो लेजेंड क्रिकेट क्लब के नाम से फेसबुक पे बनी हुई आईडी, वहाँ से आप देख सकते हैं। पीछे तमाम मैचेस भी उस पर चल रही है। जी जी अच्छा चलो खाना हम इतने टेबलों पे लग रहा सारे खाना बैठेंगे तमाम लोग, खाने का इंतजाम सारे टेबलों पे खाना लग रहा है, आपने टेबलों पे लग रहा। चलें जी, अब आपसे लाइव से इजाज़त चाहेंगे इंशाल्लाह और मिलते रहेंगे इस तरह की मीटिंग्स में। अब हो गया है खाने का टाइम, सो अपनी ड्यूटी हो चुकी है ख़त्म। तो अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। अब मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और लाइव के साथ। अल्लाह हाफिज़।